स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बाइक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आप सबकी डिमांड पर मैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने जा रही हूँ। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँगी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज की जो वीडियो है वो फिजिक्स मॉक टेस्ट 1 है। तो एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 फिजिक्स मॉक टेस्ट 1 चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्टली क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिराज इज ड्यू टू, ऑप्शंस आर इक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप एक कॉपी में जिस आंसर का क्वेश्चन का आपको आंसर सही पता है उसका टिक करते जाइए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने कितने सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया होगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, बिकॉज आपका एग्ज़ाम बस अब आने वाला है। एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम हो चुका है, अब एम्स पैरामेडिकल रहता है। तो अपनी जो तैयारी है उसमें आप बिल्कुल भी कमी ना छोड़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, वेरी इजी। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो जो लाइट ईयर यूनिट है वो है डिस्टेंस की, याद रहेगा। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बट एग्जाम के प्रेशर के में हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर भी गलत कर देते हैं। तो आप रिलैक्स माइंड से बिल्कुल, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा तो आप एक बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अस इन नियरली, जो लाइट है वो सन से हमारे पास तक कितने मिनट्स में आ जाती है? तो ऑप्शन है 8 मिनट, 4 मिनट्स, 2 मिनट्स, 16 मिनट। तो इसका आंसर है बच्चों 8 मिनट। ठीक है। जो सन से जो लाइट हमारे पास तक आती है वो 8 मिनट में हमारे पास तक पहुंचती है। नेक्स्ट है डैश इज नॉट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, स्टोक वैल्यू, लेटेंट हीट, न्यूक्लियर फ्यूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको ये सारे नाम सुन के आइडिया हो गया होगा कि कौन से जो शब्द है, कौन सा वर्ड है वो फिजिक्स में यूज नहीं होता। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी यूज होता है, लेटेंट हीट भी यूज होता है। क्या यूज नहीं होता है? वो है आपका स्टोक वैल्यू। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टोक वैल्यू जो है इज नॉट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अ पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सो ऑप्शंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो इंटेंसिटी है साउंड की एक पॉइंट पर, वो उसके जो साउंड का जो सोर्स है उसके डिस्टेंस के उसका रिलेशन बताना है। तो ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, या ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ। इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अ पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रेनबो इज ड्यू टू, ऑप्शंस आर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इन minute वाटर ड्रॉपलेट, डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट, आयनाइजेशन ऑफ वाटर डिपॉजिट। तो रेनबो किस वजह से होता है? ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट। तो रेनबो किस वजह से होता है? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। सुपर कंडक्टर आर सब्सटेंस विच, ऑप्शन ए, ऑफर नो रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफर हाई रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ करंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट हाई टेम्परेचर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो टेम्परेचर। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? ऑप्शन ए, ऑफर नो रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑफर नो रेजिस्टेंट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो टेलीस्कोप्स आर बेटर देन ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स बिकॉज, रेडियो टेलीस्कोप ऑप्टिकल टेलीस्कोप से बेटर क्यों हैं? दे कैन डिटेक्ट फेंट गैलेक्सीज
which no optical telescope can. They can work even in cloudy condition. They can work during the day and night. All of the above. तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सारे जो फीचर हैं वो रेडियो टेलीस्कोप में होते हैं और ऑप्टिकल टेलीस्कोप में नहीं होते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिटेक्ट फेंट गैलेक्सीज और ऑप्टिकल टेलीस्कोप डिटेक्ट नहीं कर पाता है। क्लाउडी कंडीशंस में भी अच्छे से वर्क करते हैं और डे और नाइट दोनों टाइम ये अच्छे से वर्क करेंगे। साउंड ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड इन वाटर, स्टील, एयर, वैक्यूम। साउंड सबसे फास्टेस्ट स्पीड में किस मीडियम में ट्रेवल करती है? इसका ऑप्शन स्टील, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टील में। साउंड ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड इन स्टील। क्वेश्चन 10, 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू, ऑप्शंस आर 10 to the power -3 मीटर, 10 to the power -9 मीटर, 10 की पावर -1 मीटर और 10 की पावर -12 मीटर। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चों वो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 की पावर -3 मीटर। ये पावर में है, याद रखिएगा, 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Metals are good conductor of electricity because they have high melting point. The atoms are lightly packed. They contain free electron. All of the above. तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेटल गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज फेसर, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो टेंसर है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंसर। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड। जो 20 हर्ट्ज से बिलो साउंड की फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाएगा? ऑडियो साउंड, इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक। तो 20 हर्ट्ज से बिलो अगर कोई साउंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कहा जाएगा इंफ्रासोनिक। ऑप्शन बी, इंफ्रासोनिक। सिलेक्ट द स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी, बाकी फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। रेडार इज यूज्ड फॉर रिसीविंग अ सिग्नल इन रेडियो रिसीवर, लोकेटिंग सबमर्ज सबमरीन, लोकेटिंग गैसो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एरोप्लेन। तो ऑप्शन डी, रेडार का यूज किस लिए होता है? डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज एरोप्लेन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साउंड वेव इन एयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉन्गिट्यूडनल, पोलराइज, ट्रांसवर्स। तो साउंड वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव इन एयर तो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर नियरर टू अर्थ एंड हैंस वी रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ लाइट। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दे एमिट लाइट ऑफ कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ डज नॉट चेंज विथ टाइम। अब स्टार्स जो है ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? तो ऑप्शन क्या है? दे आर नियरर टू अर्थ एंड हैंस वी रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ लाइट। तो क्योंकि वो हमसे पास है, तारे जो हैं, स्टार्स जो हैं वो हमसे दूर हैं, वो ट्विंकल करते दिखेंगे, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो क्या है? अर्थ के पास। दे आर नियरर टू अर्थ हैंस वी रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ लाइट। 16 क्वेश्चन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व सिफोन एक्शन, डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू ब्लॉटिंग, कैपिलरी एक्शन फिनोमिना, विस्कोसिटी ऑफ इंक। तो जो एब्सॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर है उसमें कौन सा फिनोमिना यूज होता है? ऑप्शन सी, कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन इज प्रोड्यूस इन द एटमोस्फेयर एज रिजल्ट ऑफ, ऑप्शंस आर एक्शन ऑफ solar radiation, particularly cosmic ray on carbon dioxide present in the atmosphere, collision between the fast neutron and nitrogen nuclei present in the atmosphere, action of ultraviolet light from the sun and atmospheric oxygen, lightning discharge in atmosphere। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रेडियो कार्बन जो एटमोस्फेयर में प्रोड्यूस क्यों होता है? क्योंकि जो कोलिजन होता है फास्ट न्यूट्रॉन्स और नाइट्रोजन न्यूक्लियाई का जो एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऑल स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द बैकग्राउंड ऑफ द स्टार मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
तो जो स्टार्स है वो हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव होते हुए अपीयर होते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बन सकता है अर्थ कैसे रोटेट करती है, तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ। याद रहेगा, अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसलिए हमें स्टार्स क्या है अपीयर होते हैं ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए। नेक्स्ट, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूगेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, डायलिसिस। तो जो वॉशिंग मशीन है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सेंट्रीफ्यूगेशन पर। ठीक है, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू द, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मिनिमम कब होगी, ऑप्शन आर वाटर, एयर, वैक्यूम, ग्लास। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्लास। जब ग्लास से पास होगी तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मिनिमम होगी। ठीक है, सो इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। कोई भी किसी भी चीज़ में, बायो में, केमिस्ट्री में डाउट आता है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।